वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे लिए जा सकते हैं। हम मतलब कौन सी वेबसाइट से देख रहे हैं? W3 Schools वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट है? W3 Schools। वो वहाँ पे मिल जाएगा आपको जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो उस पर हम देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जो JS वेरिएबल, ठीक है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल की वेरिएबल कितने टाइप के ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, यूजिंग वेयर, लेट, कॉन्स्ट, नथिंग। ठीक है, 4 टाइप से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं हम। ठीक है, ये इसका प्रोग्राम है। ठीक है, जो एक वेरिएबल लिया हमने, तो वेरिएबल किसी भी नाम से हो सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल लेने के लिए आपको क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम वेरिएबल यूज़ करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट करैक्टर यूज़ कर सकते हैं, नंबर यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं और डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम? डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं, ये वाला डॉलर साइन यूज़ कर लिया हमने। अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, करैक्टर यूज़ कर सकते हैं, अपर केस, लोअर केस। ठीक है, उसके बाद डॉलर अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद फिर करैक्टर यूज़ कर सकते हैं और हम नंबर यूज़ कर सकते हैं। ये हम करैक्टर, नंबर यूज़ करके, सिंबल यूज़ करके वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर होता है, कंटेनर जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करती है। जिस आप जैसे बोल सकते हैं एक बॉक्स होता है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करनी हो। ठीक है, एक बॉक्स होता है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करनी है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का कौन सा काम करता है? कंटेनर का काम करता है। ठीक है, हमने कंटेनर बना लिया, बॉक्स बना लिया हम। ये तो मैंने यूज़ करके दिखाए ना, तो डॉलर साइन यूज़ करके, अंडरस्कोर, आप नॉर्मल भी ले सकते हो। ठीक है, छोटे करैक्टर्स में, छोटे अल्फ़ाबेट में, स्मॉल कैपिटल अल्फ़ाबेट में, मतलब बड़ी ABC, छोटी ABC कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जो जावास्क्रिप्ट है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? जो बड़ी ABC और छोटी ABC में डिफरेंस समझती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने हेलो वर्ल्ड वैल्यू स्टोर कर दी, जी हमने उस वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। जस्ट डॉक्यूमेंट राइट के थ्रू हमने क्या कर दिया? उसको प्रिंट करवा दिया और इसके बाद ये ब्रेक हो गया। ठीक है, ब्रेक हो गया, तो उसके बाद ये वाला मतलब प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने फिर उस वेरिएबल में दोबारा वैल्यू स्टोर कर दी। जो इसकी पुरानी वैल्यू थी, इसकी जो पहली वैल्यू थी, वो क्या बाहर निकल गई। हमने 12 वैल्यू अभी स्टोर कर दी, जो पुरानी वैल्यू इसमें स्टोर की थी हमने हेलो वर्ल्ड, वो बाहर निकल गई, वो 12 स्टोर हो गया। उसके बाद उसको प्रिंट करवा दिया, इस पर जहाँ पे हमने वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। इसमें वैल्यू कौन सी है? 12 वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? टीजर वैल्यू दे दी, नॉर्मल वैल्यू दे दी। अगर हमें पॉइंटों वाली वैल्यू देनी है, डेसिमल वैल्यू देनी है, उसको भी हम ऐसे ही दे सकते हैं। ठीक है, ये वाली हमने डेसिमल वैल्यू इसमें स्टोर कर दी। ठीक है, वो प्रिंट हो गया, बस दैट्स इट। इसकी आउटपुट देख सकते हैं, ये इसकी आउटपुट है। ठीक है, पहला हेलो वर्ल्ड नॉर्मल स्ट्रिंग प्रिंट कर दी, फिर नॉर्मल नंबर प्रिंट कर दे, फिर पॉइंटों वाली डेसिमल वैल्यू प्रिंट कर दी। ये हमारा मैसेज था। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये देखो, हमने ये वाली हेलो वर्ल्ड, उसके बाद ये वैल्यूज़। ठीक है, अगर सेपरेट करना है उसके लिए जे हमें देना पड़ेगा, कॉमा देना पड़ेगा। ठीक है ना, जहाँ देख लेते हैं, जैसे थोड़ी नेम्स कैन बी कंटेन द लेटर हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है, डॉलर साइंस हो सकता है। ठीक है, जो हमारा ये होता है ना वेरिएबल होता है, ये डॉलर साइन से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, बड़ी ABC, छोटी ABC, किसी मतलब अल्फ़ाबेट से ये स्टार्ट हो सकता है, पर किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ये क्या हो सकता है? किसी नंबर से ये स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर किसी नंबर से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो एरर देगा जी। ठीक है, तो नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है कि ये दोनों बड़ी ABC और छोटी ABC में डिफरेंस समझता है। जो बड़ी वाई, इसके जो अलग वेरिएबल है, जो अलग वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? कंटेनर होता है जिसमें हमने वैल्यू को स्टोर करना होता है। वो एक बॉक्स होता है जिसमें हमने वैल्यू को स्टोर करना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, तो लाइक जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स कैन नॉट यूज द नेम्स। रिजर्व कीवर्ड जैसे हमारा जे वार है, ये रिजर्व कीवर्ड है। ये रिजर्व कीवर्ड को हम एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। जो रिजर्व कीवर्ड होते हैं उनको हम एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने ये तो सिंपल सा प्रोग्राम है, कुछ भी ले सकते हो। अगर हमने इसमें को वैल्यू स्टोर ऐसे प्लस कराना है, कुछ भी करा लो। ठीक है, सेव किया मैंने इसको, तो सेव। तो अभी इसको रिलोड करता हूँ अभी, ये देखो। ठीक है, अगर आपने इसमें भी को प्लस वैल्यू देनी है तो दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें भी हमने कोई वैल्यू दे सकते हैं। इसको सेव किया मैंने, तो सेव किया, अब इसको रिलोड करता हूँ। ठीक है, ये भी हो गया। अब कुछ स्ट्रिंग को इसमें भी कोई एक और स्ट्रिंग ऐड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड
प्लस टेक जेसीसी करते हैं, ठीक है, टेक जेसीसी, ठीक है। तो अभी इसको किया सेव मैंने, तो अभी इसको करता हूँ रीलोड, ठीक है, रीलोड किया इसको, ये देखो हेलो वर्ल्ड टेक जीसीसी आ गया, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी इसमें ऑपरेशन कर सकते हो। जब नई वैल्यू हम स्टोर करते हैं तो जो पुरानी वैल्यू होती है वेरिएबल में वो बाहर निकल जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्वैप आउट। जो वैल्यू वेरिएबल में जा रही है उसको हम बोलते हैं स्वैप इन, जो वैल्यू बाहर जा रही है वेरिएबल से उसको बोलते हैं स्वैप आउट, ठीक है। तो ये हमने यूज कर लिया एज ए वेरी, है ना, वार यूज करके हमने वेरिएबल डिक्लेयर करके देख लिया। एक वेरिएबल को एक ही बार ही डिक्लेयर करना पड़ता है, तो जहां नहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक और बता दिया वेरिएबल को, पहले स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग वेरिएबल था, अब जहां इंटीजर वेरिएबल बन गया और जहां फ्लोट। जो अब इंटीजर फ्लोट आपको कुछ नहीं समझ लगेगा अगर आपने सी लैंग्वेज, आपको सी लैंग्वेज के बारे में नहीं पता, ठीक है। फिर भी कोई चक्कर नहीं, हम इसको सिखाएंगे कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। जहां पे वेरिएबल सेम है, पहला जे वाली वैल्यू स्टोर की थी कैरेक्टर, उसके बाद हमने नंबर स्टोर कर दिए, तो उसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। मतलब वेरिएबल को एक ही बार ही डिक्लेयर करना पड़ता है, बार बार डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो आपको जहां से ये प्रोग्राम भी मिल जाएंगे, ठीक है, जहां से रन कर लेंगे हम, ये देखो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेट। तो अगर इस प्रोग्राम में आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।